बीएलओ ऐप के नवीनतम वर्जन में जो फिल इनमरेशन फॉर्म का नया विकल्प जोड़ा गया है, आज इस पूरे वीडियो प्रोसेस में हम इसी प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। तो जैसे ही हम फिल इनमरेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको आपके भाग के समस्त मतदाताओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें ऊपर सबसे पहले स्कैन क्यूआर कोड है, जिसका उपयोग करके बीएलओ को जैसे जैसे मतदाता अपना भरा हुआ इनमरेशन फॉर्म देते हैं, बीएलओ डायरेक्टली उस बटन पे क्लिक करके इनमरेशन फॉर्म की जो प्रिंट आउट होता है उसके ऊपर यूनिक क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली उस इलेक्टर के आगे की फिलिंग ऑफ इनमरेशन फॉर्म की प्रक्रिया संपादित करेंगे। उसके ठीक नीचे बीएलओ को यदि मतदाता का पार्ट का सीरियल नंबर, मतदाता का नाम या एपिक नंबर भी पता है, उस आधार पर भी सर्च करके मतदाता को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और सबसे नीचे समस्त मतदाताओं की क्रम अनुसार लिस्ट भी बीएलओ को शो की गई है, जिसमें प्रत्येक मतदाता के आगे फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल बटन दिया गया है। तो अभी हम पहले मार्क अनकलेक्टेबल किस प्रकार से हमको डील करना है। यदि मतदाता को हमने इनमरेशन फॉर्म तो बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश मतदाता से हमको वापस भरा हुआ इनमरेशन फॉर्म बीएलओ को प्राप्त नहीं हुआ, उस केस में मार्क अनकलेक्टेबल बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है आई हैव विजिटेड द इलेक्टर 3 times एंड फाउंड हिम टू बी। अब 4 तरह के आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि ऑलरेडी एनरोल्ड मतदाता, कहीं और भी नामांकित है पहले से ही, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड, अनट्रेसेबल या एब्सेंट, और नीचे 150 कैरेक्टर्स में आप अपना रीजन यहाँ शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। इसके ठीक नीचे इनमरेशन फॉर्म की फोटो खींच के अपलोड करने का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि बीएलओ के पास जो सेकंड कॉपी इनमरेशन फॉर्म की होती है उस मतदाता के ऊपर, उस सेकंड कॉपी पे बीएलओ रीजन जो भी होता है, डेथ या एब्सेंट, शिफ्टेड जो भी है, पेन से लिख के उसकी फोटो खींच के फ्रंट पेज इनमरेशन फॉर्म का अपलोड कर सकता है। यदि किसी कारणवश 2 पेज में स्प्लिट हो रहा है इनमरेशन फॉर्म, तो सेकंड पेज के प्रावधान भी दिया गया है बीएलओ के द्वारा अपलोड करने। और सबसे नीचे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई डेथ सर्टिफिकेट यदि किसी उसके परिजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उसकी भी फोटो खींच के बीएलओ इस विकल्प के माध्यम से अपलोड करके फाइनली सबमिट कर पाएगा। यानी कि वो एक इलेक्टर जो हम मार्क अनकलेक्टेबल कर रहे थे, उसका प्रॉपर रीजन हमने बीएलओ ऐप में सबमिट कर दिया कि हमको वापस वो फॉर्म किस वजह से प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार फिल इनमरेशन फॉर्म के विकल्प की मतदाताओं की सूची पे आप ध्यान से देखिएगा तो कई केसेस के आगे एपिक मैच की फ्लैगिंग अलग से की गई है। ये वो केस है जिसमें सिस्टम का 2002 के लास्ट ई रोल प्लस वर्तमान के जो ई रोल है उसमें एपिक का जहां एग्जैक्ट मिलान होता है, उन केसेस को अलग से एपिक मैच के अंदर हाईलाइट किया गया है। यानी कि एक बार बीएलओ इनको चेक करके अश्योर कर ले कि वो सिस्टम की मैपिंग सही है कि नहीं। अगली स्क्रीन पे जैसे ही आप फिल इनमरेशन फॉर्म के ऐसे केसेस के क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो सिस्टम के एपिक एग्जैक्ट मैच होते थे वो किस तरह प्रदर्शित करके एक बार बीएलओ को अपडेट या वेरीफाई करने के लिए फ्रंट एंड पे शो करवाया गया। अब एक बार हम किसी भी मतदाता के फिल फॉर्म पर क्लिक करके देखते हैं। आगे आप देखेंगे फिल ईएफ क्लिक करते ही 3 टैब आपको शो की गई है बीएलओ के एंड पे। बीएलओ मैप्ड, यानी कि ऊपर के फर्स्ट हाफ पार्ट में वो हैं जो वर्तमान के ई रोल में उस इलेक्टर का नाम जो डिटेल मौजूद है। नीचे सेकंड हाफ स्क्रीन के पार्ट में जो बीएलओ ने जो भी आइडेंटिफाई करके मैचिंग शो की है उस सेल्फ इलेक्टर की 2002 के लास्ट एसआईआर रोल के साथ, वो एक बार बीएलओ को वेरीफाई करने के लिए प्रदर्शित की गई। साथ ही उस मैपिंग के साथ अपडेट का भी एक बटन दिया गया है। बीएलओ यदि उस मैपिंग से संतुष्ट नहीं है तो उस बटन पे क्लिक कर रोल में उसकी कोई मैचिंग मिलती है तो वो चेंज कर सकता है इस स्क्रीन पर भी, अन्यथा वो वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे आगे क्लिक करके जो सेकंड पार्ट होता है हमारा इनमरेशन फॉर्म का वो फिल कर पाएंगे। इसके बाद अगली टैब है सिस्टम सजेस्टेड। इसका अर्थ है कि जहां एपिक का मिलान या बीएलओ द्वारा मैपिंग नहीं की गई, वहां सिस्टम सजेस्टेड टैब के अंदर नाम, इलेक्टर के रिलेटिव नेम, उनके हाउस नंबर के या पार्ट नंबर के आधार पर भी जहां ऑटोमेट मैपिंग में कहीं कहीं मिलान हमको मिला डेटाबेस में, वो केसेस भी हमने बीएलओ को सिस्टम सजेस्टेड में प्रदर्शित करवाए हैं। नीचे आप लिस्ट में अगर मल्टीपल कॉम्बिनेशन मिलता है तो मल्टीपल सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बीएलओ देख पाएगा। उनमें से जो भी बीएलओ को उपयुक्त लगता है उसका चयन करके वो फर्दर वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे का ईएफ का पार्ट भर पाएगा। साथ ही सिस्टम सजेस्टेड में आप नीचे ड्रॉप डाउन में देखिएगा रिलेशन टाइप और ग्रैंड पेरेंट्स के नाम एंटर करके सर्च करने का भी विकल्प दिया गया है। इसकी मदद से भी बीएलओ कुछ नाम का कॉम्बिनेशन इंग्लिश में टाइप करके यदि मैचिंग होती है उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो वो सिस्टम भी सर्च करके बीएलओ को प्रदर्शित कर देगा। बीएलओ उन विकल्प में से भी जो भी उपयुक्त बीएलओ को लगता है उसका चयन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और तीसरी टैब है हमारी सर्च की।
इसका अर्थ है यानी कि बीएलओ को इससे पहले कि दोनों टैबों में कोई भी रिलेवेंट मैपिंग बीएलओ नहीं सेटिस्फाई है उनसे, सर्च टैब का यूज करके उनके स्वयं का नाम या उनके रिलेटिव का नाम ढूंढ सकता है। तो सर्च में भी 2 या 3 ऑप्शन सामने प्रदर्शित होंगे, वो डिपेंड करता है वर्तमान में इलेक्टर की एज यदि 38 साल से कम है तो केवल 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि इज इलेक्टर प्रोजेनी ऑफ 2002 इलेक्टर या नाइदर इलेक्टर नॉर प्रोजेनी ऑफ 2002। यदि इलेक्टर की एज 38 साल या उससे ज्यादा है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन जुड़ जाएगा, वो होगा वॉज इलेक्टर देयर इन 2002, यानी कि संभावित है अगर एज 38 साल से ज्यादा होगी तो ही वो 2002 की सूची में 18 साल का मतदाता रहा होगा। तो उपयुक्त दिए गए 2 या 3 विकल्पों में से जो भी हम सर्चिंग की विंडो में सेलेक्ट करेंगे उसी आधार पे हमको नीचे 2 विकल्प और प्रदर्शित होंगे, सर्च बाय एसी पार्ट या सीरियल नंबर एंड अनदर वन इज सर्च बाय लोकेशन एंड फैमिली। तो पहले हम सर्च बाय एसी पार्ट सीरियल नंबर को समझ लेते हैं। जैसा कि हम वर्तमान इलेक्टर की मैपिंग पिछले 2002 के लास्ट एसआईआर में उसके एज अ प्रोजेनी जोड़ना चाहें या स्वयं को ढूंढना चाहें, उस आधार पे हमको पहले राज्य का चयन करना पड़ेगा। पहले ये केवल राजस्थान डिसेबल लॉक था फील्ड, अब ये फील्ड अन्य राज्यों के डेटा के साथ भी आप सर्च करके मैपिंग कर पाएंगे इस यूटिलिटी के थ्रू। तो हमको पहले राज्य का चयन करना पड़ेगा, उसके बाद जिले का, विधानसभा का, पार्ट का यानी कि भाग संख्या का, और अंतिम में हमको उस मतदाता का क्रमांक नंबर दर्ज करके सर्च करना पड़ेगा। लास्ट एसआईआर 2002 के डेटाबेस में उस क्रमांक पर जो भी मतदाता की वैल्यू होगी वो हमको प्रदर्शित कर दी जाएगी। फर्दर बीएलओ अगर उससे संतुष्ट है मैपिंग से तो उसका चयन करके वो आगे वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन प्रोसीड करके आगे बढ़ पाएगा। और दूसरी यूटिलिटी हमारी सर्च बाय लोकेशन एंड फैमिली। इसमें आप नीचे राज्य का चयन करेंगे, जिला का चयन करेंगे, विधानसभा और पार्ट का चयन करेंगे भाग संख्या का। उसके बाद आपको मतदाता का स्वयं या उसके पेरेंट्स का नाम, अन्यथा मतदाता के पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम इंग्लिश में टाइप करके सर्च करना होगा। तो उस संबंधित चयनित भाग में जो भी डेटाबेस में हमारे कॉम्बिनेशंस होंगे, नाम जो आपने दर्ज किए हैं दोनों, उस आधार पे रिजल्ट शो कर दिए जाएंगे। उपयुक्त मैपिंग लगती है इस मतदाता की हो सकती है, उसका चयन करके वो ईएफ फिलिंग के आगे वाले पार्ट में मूव कर पाएगा। तो प्रदर्शित तीनों टैब में से जो भी बीएलओ रिलेवेंट समझता है, यदि वो बीएलओ मैप्ड की मैपिंग हो या सिस्टम सजेस्टेड मैपिंग हो या बीएलओ स्वयं सर्च कर पाता है, उपयुक्त का चयन करके वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन हिट करके ईएफ फॉर्म फिलिंग के सेकंड पार्ट में मूव करता है। तो जैसा हमारा ईएफ डिजाइन किया हुआ है उसी आधार पर ऐप में भी ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। तो जनरल डिटेल्स के अंदर पहले डेट ऑफ बर्थ है, मतदाता का आधार नंबर 12 डिजिट का दर्ज करना होगा। यदि ये ऑप्शनल है, मतदाता स्वयं लिख के देता है तो बीएलओ यहाँ दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का मतदाता के पिता या लीगल गार्जियन का एपिक नंबर और उनका नाम, इसी प्रकार मतदाता के माता का एपिक नंबर और माता का नाम। उसके नीचे स्पाउस यानी कि पति पत्नी के आपस में नाम और उनके एपिक नंबर भी बीएलओ को दर्ज करने होंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ फील्ड्स पे स्टार रेड कलर में मार्क किया हुआ है, यानी कि ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जैसे पिता और माता का नाम। और बेसिक डिटेल के बाद डिटेल्स ऑफ रिलेटिव प्रदर्शित की जा रही है। ये इससे पिछले पार्ट में जो बीएलओ ने मैपिंग की है उसी आधार पर डिटेल्स यहाँ प्री पॉपुलेट करके शो की जा रही है। बीएलओ एक बार उसको चेक कर ले और उसके नीचे उस मतदाता का उस सेलेक्टेड मैप्ड व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन है, वो ड्रॉप डाउन में से उपयुक्त रिलेशन का चयन करेगा। उसके नीचे मतदाता द्वारा प्रस्तुत भरा हुआ इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ द्वारा फोटो खींच के अपलोड की जाएगी। अपलोड पेज 1 फ्रंट साइड, पेज 2 ऑप्शनल है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में यदि इन्यूमरेशन फॉर्म 2 पेज में स्प्लिट हुआ है तो सेकंड पेज का हमको अपलोड करना होगा, अन्यथा हम केवल फर्स्ट पेज ही अपलोड करके आगे मूव करेंगे। उसके नीचे मतदाता की फोटो खींची जाएगी जो या तो इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर मतदाता ने चिपका के हमको प्रस्तुत की है या फिर बीएलओ अगर घर हाउस टू हाउस सर्वे कर रहे हैं तो लाइव मतदाता की फोटो खींच के भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और अंत में इन्यूमरेशन फॉर्म के दोनों पार्ट डिजिटाइज होने के बाद हम फाइनली हमारा इस इलेक्टर का फॉर्म सबमिट कर पाएंगे।